जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज की इस कड़ी में जैसा कि आप सभी ने इस बात को सदैव सुना होगा और हमारे भारत के इतिहास के पाठ्यक्रमों में इस बात का दुष्प्रचार किया गया कि सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू वैदिक रीति, वैदिक युग में स्त्रियों को, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जबकि वास्तविकता तो यह है कि सनातन हिंदू धर्म में, हिंदू वैदिक रीति में, युग में एक से एक महाविदुषियों का जन्म हुआ था और महाविदुषियों ने हमारे इस सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ के उत्थान के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। और इस बात का दुष्प्रचार कि सनातन हिंदू धर्म, सनातन हिंदू परंपरा में स्त्रियों, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, इस बात का लंबे समय से दुष्प्रचार इस्लामिक संगठनों व वामपंथी सरकार इतिहासकारों व इस्लामी मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है। और इस कुकृत्य में NCERT भी बहुत लंबे समय से इसे कार्य में, इस कुत्सित कार्य में संलिप्त है। और मैंने पहले भी आप सभी को बताया कि 110 से ज़्यादा जगहों पर NCERT ऐसी कार्य कर रही थी। मित्रों, NCERT के ये कुकर्म उनके प्रारंभ से ही शुरू हो गया था। ज्ञात हो कि सन 2009 ईस्वी में UPA की सरकार थी और UPA की सरकार कांग्रेस और वामपंथियों के सहयोग से बनी थी। और कांग्रेस और वामपंथियों के सहयोग से हमारे सनातन हिंदू धर्म में और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े पैमाने पर इसमें मिलावट करने का कार्य किया गया, इसे दूसरे रूप से प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और वामपंथी इतिहासकारों की कारगुजारियों से, उनके कारनामों से आप पहले ही भली भांति परिचित हैं। और तो मुख्य मुद्दा यह है कि वैदिक सनातन हिंदू प्रथा परंपरा में स्त्रियों, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो ऐसे बुद्धिजीवियों से, वाम मार्गियों से, इस्लामिक संगठनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि महाराजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य के ऋषि मुनि के साथ शास्त्रार्थ करने वाली वो महाविदुषी कौन थी? मित्रों, आप सभी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा जनक के दरबार में जो प्रभु श्री रामचंद्र की पुत्री के, श्री रामचंद्र की पत्नी के पिता थे, उस जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के साथ शास्त्रार्थ करने वाली गार्गी महाविदुषी गार्गी थी। और महाविदुषी गार्गी ने याज्ञवल्क्य ऋषि मुनि के साथ शास्त्रार्थ किया था। अगर इनका यह कहना है तो मैं इनसे और ही प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ कि वो महाविदुषी, वो ऋषिका कौन थी जिन्होंने वेदों को लिखने में वेदों की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मित्रों, वेदों को लिखने में, वेदों की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली वो मैत्रेयी थी। तो मैत्रेयी ऋषिका ने, महाविदुषी ने वेदों के रचना में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया था। मित्रों, और इनसे भी हमारे और ज्वलंत प्रश्न है। इनका कहना ये है, इनका के द्वारा दुष्प्रचार यह किया गया कि सनातन हिंदू परंपरा, सनातन हिंदू वैदिक काल में स्त्रियों को, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि कालिदास के शास्त्रार्थ करने वाली वो कौन थी? और कालिदास के साथ शास्त्रार्थ करने वाली जो महाविदुषी ऋषिका थीं, महाविदुषी, उनसे शास्त्रार्थ करने से कोई भी डरता था, कोई उनसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और इस विदुषी का नाम था, इन्होंने कालिदास के साथ शास्त्रार्थ किया था, इनका नाम विद्योत्तमा था। और कालिदास ने इन्हें अपना गुरु भी माना था। तो
कालिदास और विद्वत्मा में जब शास्त्रार्थ हुआ और विद्वत्मा ने शास्त्रार्थ में कालिदास को परास्त कर दिया, तब कालिदास और विद्वत्मा का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, और भी इनसे हमारे यक्ष प्रश्न हैं, इनके सारी कारगुजारियों को मैं प्रमाणों के साथ ही इनका जवाब दूंगा। तो जो भी ऐसे वामपंथी इतिहासकार, इस्लामिक संगठन, ईसाई मिस्त्रियाँ व बिके हुए इतिहासकार और भारे के टट्टू इतिहासकार इस बात का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि वैदिक और प्राचीन भारत में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, से मेरा अगला प्रश्न यह है कि कौन सी महाविदुषी थी जिन्होंने शंकराचार्य को लगभग परास्त ही कर दिया था। तो शंकराचार्य को लगभग परास्त करने वाले इस महाविदुषी का नाम था उभय भारती। यह उभय भारती मंडन मिश्र की अर्धांगिनी थी और इनका शास्त्रार्थ आदि शंकराचार्य से हुआ था और इन्होंने आदि शंकराचार्य को करीब करीब परास्त ही कर दिया था। और मित्रों, इन सब के बाद मैं इन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सनातन वैदिक युग में महाविदुषियों की भरमार थी और इसमें एक से एक विद्वान हुई, जिसके बारे में हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास के पाठ्यक्रमों में इसके बारे में पढ़ाया नहीं गया और इस बात को विलुप्त प्राय कर दिया गया, से छुपा दिया गया। आप इन सभी से ये पूछिए कि गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, पौलोमी, सची, इंद्राणी, घोषा, अपाला कौन थी? ये सभी वैदिक कालखंड की महाविदुषी थी। जिन वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिस्त्रियों के द्वारा पत्तलकार और बिके हुए इतिहासकारों के द्वारा इस बात का दुष्प्रचार किया गया कि सनातन हिंदू धर्म में पहले स्त्रियों को, नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें यह पता होना चाहिए कि वेदों को लिखने में 28 ऋषिकाओं ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। पर ऐसे लोग जो सनातन हिंदू धर्म को लेकर के बारंबार ऐसी वैसी बातों को फैलाने का कार्य कर रहे हैं, दूषित कार्य कर और ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इन सभी से पूछना चाहूँगा, इस्लाम में फैले कुप्रथा, रीति रिवाज पर यह मौन क्यों है? उस पर ये क्यों नहीं कुछ बोलते? उन्होंने इस पर मुँह में दही क्यों जमा रखी है? मुद्दे पर आते हुए एक और ही प्रश्न का उत्तर इन सभी से मैं जानना चाहता हूँ कि कौरवों की सभा में जब माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो माता द्रौपदी ही वो थी जिन्होंने उस दरबार में उपस्थित कुल गुरु कृपाचार्य, माँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और मामा विदुर को अपने प्रश्नों के वाण से निरुत्तर कर दिया था। और इन सभी से इस बात का दुष्प्रचार करने वाले यह बताएं कि निम्न विदुषी ऋषिकाओं का संबंध किस युग से था? अपाला, घोषा, इंद्राणी, सची, पौलोमी, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी, इन सभी का संबंध वैदिक सनातन हिंदू धर्म से है, वैदिक सनातन हिंदू परंपरा से है, वैदिक काल से है। राजा पौलोम की पुत्री पौलोमी और इंद्र की पत्नी सची, इंद्र के दरबार में शामिल 7 मंत्रिकाओं, महाविदुषियों में से एक थी सची, और अपने बुद्धिमान और शक्ति संपन्न होने के कारण सची को दरबार में विशेष अधिकार प्राप्त था। सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान इंद्र को सचिपति कहकर शोभित किया गया है। ऋग्वेद की ऋचा 10:159 में सची ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया है। ठीक ऐसे ही लोपामुद्रा
वैदिक कालीन एक महत्वपूर्ण दार्शनिक थी और महर्षि अगस्त्य ऋषि मुनि की पत्नी थी। ऋग्वेद की 179वीं सूक्त में लोपामुद्रा और उनके पति के बीच हुए संवाद का वर्णन है, जो कि काफ़ी उल्लेखनीय है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महाभारत में भी लोपामुद्रा का वर्णन किया गया है। तो मित्रों, ये सभी साक्ष्य से को लेकर के इस बात का जो दुष्प्रचार जो किया गया, सभी का भंडाफोड़ करने के लिए मैंने आज इस विषय को उठाया और आप सभी के समक्ष रखा, जिससे कि आप सभी इस सभी से अवगत हों और सनातन हिंदू धर्म के कुप्रथाओं पर अपना बचाव करें और सभी को बताएं कि वास्तविक इतिहास इस महाभारती का क्या था, और इसे किस तरह से पेश किया गया। और विनम्र निवेदन है कि इस भारतवर्ष के इतिहास को फिर से लिखा जाए और वास्तविक इतिहास को सबके सामने धरातल पर रखा जाए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।